Hello everyone, this is Hiral Kavlani with another exciting story, The Precious Bird. So let's see what is precious in this story. There was a forest surrounded by hills from all sides. एक जंगल था जो सब तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था. A strange type of bird lived on a peepal tree. एक अजीब किस्म की चिड़िया पक्षी पीपल के पेड़ पर रहती थी. Its droppings turned into gold when they reached the ground. जब उसकी ड्रॉपिंग्स होती थी वह जैसे ही धरती पे गिरती थी वह सोने की बन जाती थी. ड्रॉपिंग्स जो वो खा के निकालती थी उसको ड्रॉपिंग बोलते हैं. An old hunter got wonderstruck when he saw that all. एक बूढ़ा शिकारी वह हैरान हुआ यह सब देखकर. He did not believe his eyes first. पहले तो उसे अपनी आँखों पर भरोसा ही नहीं हुआ. But he had to believe as he saw that with his own eyes. लेकिन उसे विश्वास करना ही पड़ा क्योंकि ऐसा उसने अपनी आँखों से देखा था. He thought of catching that bird to become rich. उसने सोचा कि मैं चिड़िया को पकड़ लेता हूँ जिससे कि मैं अमीर बन जाऊँगा. He spread the net and waited for the bird. उसने जाल बिछाया और चिड़िया का इंतज़ार किया. The bird did not notice it and got caught. और उस पक्षी ने बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया और वह पक्षी पकड़ा गया. On the way he thought that the bird was no doubt quite a strange one. और रास्ते में उसने सोचा कि यह पक्षी ज़रूर ही कुछ अजीब है, विचित्र है. As its droppings turned into gold upon falling on the ground. क्योंकि जैसे ही ये निकालती है अपना खाया हुआ तो वह ग्राउंड पर आते ही ज़मीन पर आते ही गोल्ड में बदल जाता है. But who knows, it might be the evil design of someone or the work of some ghost or a magician. और उसके दिमाग में विचार आ रहा था कि कौन जानता है ये कोई गलत निशानी ना हो, कोई किसी भूत का काम ना हो, किसी जादूगर का काम ना हो. तो वह यह भी सोचने लगा. He might be in trouble and in place of getting rich might fall to some misfortune. या तो वो मुश्किलों में फंस जाएगा या अमीर होने की लालच में, अमीर होने के बदले वह अपने ऊपर कोई मुसीबत न मोल ले, किसी कष्ट में न फंस जाए. तो ये सारे विचार उसके दिमाग में चल रहे थे. After some consideration, he thought of presenting the strange bird to the king. काफ़ी सोच विचार के बाद उसने सोचा क्यों ना मैं ये चिड़िया राजा को दे देता हूँ, ये विचित्र चिड़िया जो है. एंड गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर दैट. और उसके लिए राजा से इनाम भी पाऊँगा. सो ही वेंट टू द रॉयल कोर्ट टू प्रेजेंट द स्ट्रेंज बर्ड टू द किंग फॉर इंक्रीजिंग द गोल्ड ऑफ द रॉयल ट्रेजर. इसलिए वह शाही दरबार में गया और राजा के आगे उसने ये विचित्र चिड़िया पेश की और बोला, और इसलिए कि ताकि वो शाही खजाने में सोने की बढ़ोतरी कर सके. क्योंकि जो चिड़िया पॉटी करती थी वो गोल्ड की बन जाती थी, तो इस तरह गोल्ड बढ़ता जाएगा राजा के खजाने का. द किंग वॉज मच प्लीज्ड विद दैट बर्ड. राजा उससे बहुत खुश हुआ उस चिड़िया से. एंड गेव द हंटर लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड एंड मनी. और उसने शिकारी को बहुत सारा इनाम दिया, पैसा दिया. The king ordered his men keep the bird very carefully in a gold cage.
राजा ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इस चिड़िया को एक सोने के पिंजरे में सावधानी से रख दिया जाए एंड प्रोवाइड इट विद ऑल गुड फूड एंड कंफर्ट्स, और इसको अच्छा खाना और आराम भी दिया जाए, सारी सुविधाएं भी दी जाएं इस चिड़िया को। When the Prime Minister learned about the strange bird, जब प्रधानमंत्री को इस विचित्र चिड़िया के विषय में पता चला, he told the king that the hunter had brought the bird from the jungle, calling it a strange one only as a bluff. तो उसने बोला राजा को कि ये जो शिकारी चिड़िया को जंगल से लाया है, इसे वह विचित्र बुला रहा है, ये सिर्फ झूठ है, ये मतलब फालतू में ही ऐसा कह रहा है, एंड टू चीट द किंग, ताकि वो राजा को धोखा दे सके। यानी वो राजा को धोखा देने के लिए ये शिकारी इस चिड़िया को स्ट्रेंज बता रहा है, जबकि ये तो सिर्फ जंगल से ही पकड़ के ले आया है। हैड इट्स ड्रॉपिंग्स रियली चेंज इनटू गोल्ड, क्या इसकी ड्रॉपिंग सच में गोल्ड में बदली? ही वुड हैव केप्ट इट विद हिम एंड नॉट प्रेजेंटेड इट टू द किंग, अगर ऐसा होता तो ये अपने पास रखता, ये राजा को ना देता। द किंग वॉज कन्विंस्ड एंड ही ऑर्डर्ड दैट द बर्ड टू बी सेट फ्री। तो उसने राजा सच में प्राइम मिनिस्टर की इस बात से कन्विंस हो गया कि हाँ, ये बात तो सही है, अगर इसकी ड्रॉपिंग सोने में बदल गई होती तो शिकारी ने मुझे क्यों दी होती, तो खुद ही रखता है इसको। एंड ही ऑर्डर्ड दैट द बर्ड बी सेट फ्री, और उसने ये आज्ञा दी कि चिड़िया को फ्री छोड़ दिया जाए। दैट वॉज डन, और ऐसा किया गया। बीइंग फ्री द बर्ड केम टू द पीपल ट्री। अब फ्री होने के बाद चिड़िया पीपल ट्री पे आ गई, पीपल के पेड़ पर। इट सेड दैट इट वॉज द फर्स्ट फूल एज इट गॉट कॉट। Then the foolish act was repeated by the hunter who gave it to the king. ऐसा कहा गया है कि जो पकड़ा गया वह तो पहला मूर्ख था, तब दूसरा मूर्खता क्या हुई, दैट कि वह फिर एक्ट जो था हंटर द्वारा किया गया दोबारा, क्योंकि वह उसने राजा को पेश की। पहले तो मूर्ख वो निकला कि उसने चिड़िया पकड़ी, फिर दूसरी बेवकूफ़ी उसने ये दिखाई कि जाके राजा को पेश की। द किंग बिलीव्ड इन द हंटर एंड द मिनिस्टर, सो ही वॉज द थर्ड फूल। और राजा जो था अगला, राजा ने भी विश्वास किया था किस पर, अपने शिकारी पर और मिनिस्टर्स पर, तो वो तृतीय मूर्ख था। एंड द मिनिस्टर वॉज द फोर्थ फूल हु नेवर वेरीफाइड द स्ट्रेंज एक्ट ऑफ ड्रॉपिंग टर्निंग इनटू गोल्ड, क्योंकि चौथा मूर्ख वो मंत्री था जिसने बिना ये चेक किए कि उसकी ड्रॉपिंग गोल्ड की बदलती है कि नहीं, उसे छोड़ दिया। इनफैक्ट ऑल वर फूल्स, मतलब कि सारे के सारे मूर्ख थे। तो पहली मूर्ख हमने देखा चिड़िया थी जो फंस गई। दूसरा मूर्ख कौन था? हंटर था। फिर तीसरा था राजा जिसने मान ली बात। फिर चौथा था मिनिस्टर, क्योंकि उसने बिना चेक करे चिड़िया को छोड़ दिया। इसलिए सारे के सारे मूर्ख थे। तो हम क्या देखते हैं इस कहानी में? The people who lose good luck by being dumb are fools. जो लोग अपना अच्छा भाग्य खो देते हैं मूर्ख बनने की वजह से, तो ये लोग मूर्ख बन गए थे, इसलिए इन्होंने गुड लक को खो दिया। None of them checked the bird. किसी ने भी चिड़िया को चेक नहीं किया। And put it to practical use. और उसे प्रैक्टिकल व्यावहारिक प्रयोग के लिए रख दिया। When it was in their hands, अब वो उनके हाथ में थी। Both the hunter and the king lost chances of reaping gold by using their good luck of having a miracle bird in their possession.
They just went by surmises and guesses. A person must be clever enough to make the best of the opportunities available at hand. उन्होंने खाली सुनी सुनाई बातों पर भरोसा किया, खुद चेक नहीं किया, देखा नहीं कि सच में जो उनके हाथ में ये अवसर है वह यूज़ करने लायक है भी कि नहीं। तो इंसान को हर एक अवसर को, अपॉर्चुनिटी को जो हाथ में होता है उसे प्रयोग करना चाहिए। तो हमने देखा इस कहानी में कि ये प्रीशियस बर्ड थी और जिसके ज़रिए हमने देखा कि कैसे लोग मूर्ख बन गए थे और अपनी गुड लक वाली अच्छी किस्मत का फ़ायदा नहीं उठा पाए, जो उन्हें अवसर मिला उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाए। तो आप इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगी। धन्यवाद।